हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज की क्लास में। आज दोस्तों, आज हमारा एक दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है, जिसे आप लोग क्या कह सकते हो, जिसका नाम है इंजन इंटेक सिस्टम। अब देखिए, टाइपिस्ट ने यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया इंजन सेवन सिस्टम लिख दिया, जो कि सही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई, जो भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेंगी, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ठीक है। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, ठीक है। प्रशांत, संजय, राकेश, अरुण, अंकित, मंगल, प्रवीण, अनिल, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। इसी इंजन इंजेक्ट इंटेक सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? यहाँ पर अगर आप एयर लगा लो तो वही हो गया, कहीं कहीं पर इसको एयर इंटेक सिस्टम भी बोलता है, तो वही हो गया। इंटेक के रूप में इंजन क्या चाहिए, मतलब अंतर्ग्रहण के रूप में इंजन को क्या चाहिए? तो भाई एयर ही तो चाहिए। तो इंजन एयर इनटेक सिस्टम। अब इसको इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सॉरी, हिंदी में भी यही लिख लेना, इंजन एयर इनटेक प्रणाली। ठीक है, इनटेक का कोई हिंदी उस तरीके से नहीं होता, नहीं तो इस तरीके से आप लिख लो, इंजन सेवन प्रणाली, जैसे टाइपिस्ट ने लिखा है। ठीक है भैया, चलिए। कूलिंग सिस्टम नहीं पढ़ पाए भैया, तो ये क्लास बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है भैया, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू किया जाए, अब शुरू किया जाए इस सेशन को। लोग जिसको जुड़ना था जुड़ गए हैं, जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे। ठीक है बिट्टू भैया, चलिए आपका नाम भी ले लेते हैं। चलिए, चलिए भाई, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। बीच से आप जुड़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर आगे पीछे हो जाओगे आप। ठीक है, कमेंट आगे पीछे करोगे फिर दिक्कत होगी। अशोक भैया, राधे राधे भैया। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेक सिस्टम। अब इंटेक सिस्टम में, अब इतना आप इंजन के बारे में पढ़ चुके हो कि इंटेक सिस्टम में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि भाई हम लोग करते क्या है। यानी कि जो हवा है, फ्यूल को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्यूल को जलाने के लिए हमको हवा चाहिए। अब हवा कैसे कैसे, किस किस प्रोसेस से होकर आएगी, वही हमको पढ़ना है इंजन इंटेक सिस्टम में। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भैया, सुब्रत भाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्लास को शुरू करते हैं। तो हमको इंजन इंटेक सिस्टम, या इसी को कहीं कहीं पर क्या बोल देता है भाई, एयर इंटेक सिस्टम, इंजन एयर इंटेक सिस्टम, चाहे जो आप बोलो। मतलब इंजन जो है एयर को कैसे लेता है, इंजन एयर इनटेक सिस्टम। इंजन क्या है भैया? एयर इनटेक सिस्टम। तो उसमें आप एक लाइन लिख लोगे, वह सिस्टम, वह सिस्टम जिससे, जिससे क्या होती है भैया? सिलेंडर में, जिससे क्या होती है? सिलेंडर में फ्यूल को, फ्यूल को जलाने के लिए, जलाने के लिए आवश्यक हवा पहुंचती है। यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के द्वारा सिलेंडर में फ्यूल को जलाने के लिए आवश्यक हवा पहुंचती है। आवश्यक हवा यानी कि एयर, आवश्यक हवा पहुंचती है। उसी सिस्टम को, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंजन एयर इनटेक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके मन में सवाल आएगा कि भैया क्या कैसे होगा। इसको समझने से पहले, एयर इनटेक सिस्टम की क्या मतलब उपयोगिता है, अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा, सही काम नहीं करेगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई, आपको सबसे पहले पता है कि फ्यूल को जलाने के लिए क्या जरूरी है? हवा। अगर हवा गंदी होगी, हवा साफ नहीं होगी, या हवा में ऑक्सीजन की कमी होगी, या हवा सही से नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगी? हमारी इंजन की एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही, यदि ऐसे आप, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही आप बनाएंगे। यदि हवा यानी कि एयर, एयर यदि पर्याप्त नहीं मिलेगी, मतलब एयर नीचे की तरफ एरो करके बना लेंगे। यदि हवा क्या है? कम है। तो भाई यदि हवा कम है तो जो ऑक्सीजन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि हवा कम है
तो ऑक्सीजन भी आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपका ईंधन है वो अच्छे से नहीं जलेगा, यानी कि ईंधन ईंधन का अपूर्ण दहन, ईंधन का क्या हो जाएगा भाई, अपूर्ण दहन, यानी कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबस्टन कंबस्टन ऑफ फ्यूल। ईंधन का क्या हो जाएगा भैया, ईंधन का अपूर्ण दहन। और जब ईंधन पूरा जलेगा ही नहीं तो क्या हमारी इंजन की इफिशियंसी पूरी होगी, इंजन की जो पावर है वो पूरी मिलेगी। और जब भाई इंजन की पावर घटी तो इंजन की इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि जो इंजन दक्षता है, इंजन दक्षता, ठीक है, ये कम हो जाएगी, यानी कि इंजन इफिशियंसी। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बेहतर इंजन एयर इनटेक सिस्टम होना चाहिए। तो पहला तो क्या प्रभाव पड़ा, अगर इनटेक सिस्टम आप सही नहीं रखोगे, यानी कि जैसे एयर क्लीनर आपका क्लॉग्ड है, गंदा है, ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड आपका जैम हो गया है, टर्बो चार्जर सुपर चार्जर वगैरह का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो कुल मिला के जो इंजन की इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफिशियंसी मतलब इंजन की पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो क्या है, दूसरा दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि देखो, यदि हवा सही से नहीं आएगी, यानी कि हवा, यानी कि एयर कम हो जाएगी, तो जब एयर कम होगी तो भैया O2 भी कम होगा। जब O2 कम होगा तो ईंधन का पूर्ण दहन होगा। और ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है, वैसे तो सिलेंडर के अंदर हमेशा ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, लेकिन जितना ज्यादा इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, यानी कि जितना ज्यादा अपूर्ण दहन होगा, उतना ही ज्यादा आपकी क्या निकलती है, CO। यानी कि सिंपल समझो, यदि हवा कम तो ऑक्सीजन कम, जब ऑक्सीजन कम होगा तो ईंधन का क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा। और जब ईंधन का अपूर्ण दहन होगा भैया, तो उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपकी क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या बोलते हैं, CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है भैया, ये अत्यंत हानिकारक, यानी कि वेरी हार्मफुल गैस है, बहुत ज्यादा हानिकारक गैस है। यानी कि ये क्या है, हानिकारक गैस है, हानिकारक यानी कि हार्मफुल, क्या है भैया, हार्मफुल। इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण हो जाता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। अब देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जब ईंधन का एग्जॉस्ट सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ईंधन का, यानी कि जब फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन यानी कि पूर्ण दहन होता है, तब क्या निकलती है, एक फार्मूला आप लिखेंगे, एक फार्मूला आप लिखेंगे 4CH4 प्लस 7O2। इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगी, 2CO प्लस 2CO2 प्लस H2O, 7H2O। अब देखो, जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा तो CO बनेगी, और जब कंप्लीट कंबस्टन होगा तो आपकी क्या बनेगी, CO2। ये पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, कि ईंधन के अपूर्ण दहन पर कौन सी गैस बनती है और ईंधन के पूर्ण दहन पर कौन सी गैस बनती है। तो CO2 में आप क्या लिख लोगे, ईंधन के पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबस्टन, और अपूर्ण दहन मतलब इनकम्प्लीट कंबस्टन। इतना बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं आपको भाई, जल्दी से बताइए। इतना क्लियर हुआ मेरे भाई। इंग्लिश में नोट्स भैया आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। इंग्लिश में नोट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉमन मिला के, वैसे आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में कोई नोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से, पहली बात तो हमको पावर चाहिए, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है। दूसरी चीज क्या है भाई, हमें ज्यादा से ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो भी कम करना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर एयर इनटेक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, चलिए, टर्बो क्या होता है सब बताएंगे भाई, सब बताएंगे। अब देखिए, कार्य क्या है, फंक्शन यही मैंने आपको जो बताया कि क्या है,
जो एयर इनटेक सिस्टम होता है इंजन में, उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। कंबस्टन चेंबर में फ्यूल को जलाने के लिए आवश्यक हवा को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। ये क्या है, इंटेक सिस्टम का फंक्शन है। अगला है मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में हवा की समान मात्रा उपलब्ध कराना। जैसे कि मान के चलो 4 सिलेंडर इंजन है या 6 सिलेंडर इंजन है, तो भाई सब में जो हवा है वो बराबर क्वांटिटी में जानी चाहिए, तभी क्या है, सब में जो ईंधन है, फ्यूल है, समान रूप से जलेगा। अगला है हवा को साफ करके कंबस्टन चेंबर में पहुंचाना। अगर हवा भाई आपकी गंदी रहेगी, उसमें डस्ट वगैरह चला जाएगा, तो सारे जो अंदर पिस्टन है, पिस्टन रिंग से, उन सबको क्या करेगा, काट देगा। मतलब सैंड डस्ट वगैरह चला गया तो आपका इंजन की लाइफ घट जाएगी। तो हवा को साफ करके कंबस्टन चैम्बर यानी कि जो आपका कंबस्टन चैम्बर में पहुंचाना। अगला है आवश्यक प्रेशर और ताप के साथ हवा को दहन कक्ष में पहुंचाना। देखो हवा अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो भी इफिशियंसी इंजन की कम हो जाएगी। उसके लिए हवा को ठंडा करना, कैसे ठंडा करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। मतलब जो सही प्रेशर और सही टेम्परेचर है उसके साथ हवा को कंबस्टन चैम्बर में पहुंचाना, ठीक है। CH4 का मीन्स होता है भैया मेथेन। ये एक मेथेन होती है ना, एक मेथेन क्या है कि ईंधन है, ये क्या है, मेथेन गैस होती है, ठीक है। जैसे आपने CNG पढ़ा तो CNG में क्या होती है, 85 से 90% मेथेन होती है। तो वही एक बताया गया है, ये एक फार्मूला आपको समझाया गया है कि किसी भी, जब ये मेथेन का एग्जाम्पल लिया गया है, ये मेथेन का एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया है कि जब, जैसे मेथेन क्या है, मेथेन एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है। तो जब आप किसी भी ईंधन को जलाते हो, जीवाश्म ईंधन को जलाते हो, तो इस तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये कंपोनेंट आपको बनते हैं, जैसे कि CO हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O क्या हो गया, पानी। तो ये दिखाया गया है कि कोई जब जीवाश्म ईंधन को आप जलाते हो, CH4 का एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है कि जब आप कोई जीवाश्म ईंधन को जलाते हो तो इस तरह से रिएक्शन होती है और इस तरह के गैसेस बनती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखो यदि हवा अधिक ठंडी हो जाएगी तो ईंधन का दहन सरलता से नहीं होगा। यानी कि हवा का टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करेंगे भी उसको देखेंगे। अगर हवा बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी तो फ्यूल जलेगा ही नहीं, ठीक है। और यदि हवा अत्यधिक गर्म हो गई तो प्रीग्निशन हो जाएगा या O2 कम हो जाएगा। हवा को बहुत ज्यादा गर्म अगर हो गई सिलेंडर में जाने से पहले तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब ये सारा कुछ मेंटेन करके एक अच्छी हवा क्या करना, सिलेंडर के अंदर भेजना, यही क्या होता है, इंटेक सिस्टम का काम होता है। अब आइए, ये इंग्लिश में है भाई, PDF मिल जाएगी, तो इंग्लिश वाले जो बालक हैं इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंटेक सिस्टम। भाई अब इंटेक सिस्टम है एक पूरा। जैसे मान के चलो ये एक शिक्षा का एक तंत्र है, तो इसमें कोई टाइपिस्ट होगा, कोई टीचर होगा, कोई ऐप पे क्लास कराने वाला बंदा होगा, तो एक सिस्टम है, तो इसके कई कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से जब इंटेक सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि इंटेक सिस्टम को इसके हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटेक सिस्टम, इंटेक सिस्टम के घटक, घटक, ठीक है। बाकी भैया इसको सारे को जो हिंदी में बोलते हैं, चलो हिंदी में लिख देता हूं, इसको वही चीजें बोलते हैं। सुपर चार्जर को सुपर चार्जर ही बोलते हैं, सुपर चार्जर, ये सारी चीजें आप नाम सुना होगा। दूसरा आपका क्या है, इसको टर्बो चार्ज ही बोलते हैं, टर्बो चार्जर, ठीक है। इंटरकूलर को बोलते हैं मध्य शीतक, ठीक है, मध्य शीतक। एयर फिल्टर ही रहेगा, ठीक है। और इंटेक मैनिफोल्ड ही रहेगा, लिख देता हूं भाई, एयर फिल्टर, इंटेक मैनिफोल्ड, इंटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। तो इंटेक सिस्टम में सर इंजन से पहले की क्लास कोर्स खत्म होने पर ले सकते हैं क्या, ये पहले ही लेनी होगी, समझे नहीं भाई, चलो यहां पर ध्यान दो। एयर फिल्टर और इंटेक मैनिफोल्ड, टोटल एक तरह से 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर चार्जर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, सुपर चार्जर की। तो कुछ इस तरीके का होता है आपका सुपर चार्जर, ठीक है। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई सुपर चार्जर के, सबसे पहले पूछेगा सुपर चार्जर का काम क्या है, क्यों आप इसको प्रयोग करते हो, अवयव, वही घटक या अवयव कुछ भी बोल सकते हो यार। सुपर चार्जर का काम क्या है, तो देखो सुपर चार्जर क्या है, सबसे पहले जैसे जैसे जितने मैं पॉइंट लिखाता जा रहा हूं, बस यही आपको लिखना है और इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो उसमें और भी चीजें क्लियर होंगी। देखिए सबसे पहले सुपर चार्जर का काम क्या है, तो आप कहोगे इंजन की पावर को बढ़ाता है, इंजन की पावर को बढ़ाता है। पावर को क्या करता है भैया,
बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कैसे बढ़ाता है तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि हवा को यानी कि एयर को उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब को मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, उच्च दाब और घनत्व और उच्च घनत्व, उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पर क्या करता है? सिलेंडर के अंदर भेजता है, सिलेंडर में भेजता है। सिलेंडर में क्या करता है भैया? भेजता है। सिलेंडर में भेजेगा या इंटेक मैनिफोल्ड में भेजेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ठीक है, जब देखो भाई सिंगल सिलेंडर इंजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलेंडर क्या होता, सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या होता है? टीडीसी से बीडीसी चलता है तो हवा को खींचता है। ठीक है, लेकिन जब मल्टी सिलेंडर इंजन आ जाता है, जैसे 4 सिलेंडर इंजन हो गया, 8 सिलेंडर इंजन हो गया, तो पिस्टन जो है हवा को खींच नहीं पाता है। और जब हवा को खींच नहीं पाएगा, जब हवा को क्या कर पाएगा भाई? खींच नहीं पाएगा, तो पर्याप्त हवा आएगी ही नहीं सिलेंडर के अंदर। और जब पर्याप्त हवा सभी सिलेंडर के अंदर नहीं आएगी, तो जो आपका फ्यूल है वो क्या होगा? सही से नहीं जलेगा। वो क्या होगा? सही से नहीं जलेगा। ठीक है, अब जब सही से नहीं जलेगा तो कुल मिलाकर वही चीज होगी, आपका ईंधन का अपूर्णदहन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और आपके इंजन की पावर भी कम हो जाएगी। तो सुपर चार्जर क्या है? एक तरह का पंप है, पंप है। पंप क्या करता है भाई? इसमें जैसे आपने कंप्रेसर देखा होगा ना, जैसे आपने सिंपल से समझो, आपके घर में आपकी सिस्टर वगैरह, वाइफ वगैरह ड्रायर यूज करती होंगी। ड्रायर के एक तरह का पंप है, हवा को खींचता है और गर्म हवा फेंकता है, हवा को खींचता है और हवा क्या करता है? फेंकता है। इसी तरीके से आप देखो जो पंप होता है, मतलब कोई भी तरह का पंप ले ले यार, जैसे पानी है, पानी वाला पंप है, एक तरफ से पानी को लेगा दूसरी तरफ से खींचेगा। तो सिंपल ये क्या है? एक तरह का कंप्रेसर है, एयर पंप है। एक तरफ से हवा को लेगा और दूसरी तरफ से हवा को हाई डेंसिटी एयर, यानी कि हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व और उच्च दाब वाली हवा को क्या करता है? सिलेंडर के अंदर भेजता है। अब उच्च घनत्व मतलब, घनत्व का मतलब समझो, जैसे घनत्व का बराबर मतलब क्या होता है भाई? घनत्व का मैं कहूं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मात्रा बटे आयतन, एम अपॉन वी। यानी कि अब हमारे पास देखो स्पेस उतना ही है, जैसे मान के चलो हमारे सिलेंडर का स्पेस मान के चलो 100 सीसी है, 1000 सीसी है, कुछ भी है। घनत्व तो क्या होता है? मतलब कम आयतन में ज्यादा मात्रा हो। कम आयतन में क्या हो? मतलब आयतन, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो? कम ही हो। आयतन क्या हो? अल्टरनेटर और सुपर चार्जर। भैया कहाँ से अल्टरनेटर सुपर चार्जर कहाँ पहुंच गए मेरे भाई? बहुत दुविधा है, बहुत दुविधा है, अभी पढ़ा रहा हूं जो पढ़ो। ठीक है, अब मतलब जैसे 1000 सीसी का है सिलेंडर, तो उसी में क्या है? हवा हमने ज्यादा भेज दी, कैसे करके? दबा के। समझ रहे हो ना? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मात्रा बटे आयतन, यानी कि कम आयतन में ही हमने ज्यादा हवा को भेज दिया। ठीक है, अब कम आयतन दबा के, दबा के जब ज्यादा हवा को भेज दिया, कंप्रेस करके ज्यादा हवा को भेज दिया, तो भाई जब हवा ज्यादा गई तो कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हुई? ज्यादा ऑक्सीजन भी गई। जब ज्यादा ऑक्सीजन गई, तो ज्यादा ऑक्सीजन गई तो फ्यूल को जलने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिली। जब ज्यादा ऑक्सीजन मिली तो फ्यूल सही से जला, और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकल रही थी वो भी कम निकली। समझ रहे हो ना? कुल मिला के हवा को दबाकर ज्यादा क्वांटिटी में हवा को क्या करना? सिलेंडर के अंदर भेजना, जिससे फ्यूल का कंबस्टन हो और हमको क्या मिले? पावर को ज्यादा मिले। पावर क्या हो? इंजन की क्या पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि आप समझ गए कि सुपर चार्जर का जो काम है, सुपर चार्जर का जो काम है भाई ये क्या है? ये आप समझ गए कि बस कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा हवा को क्या करना? सिलेंडर के अंदर भेजना। अब आप ध्यान से समझिए अगला पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सुपर चार्जर है, अब आप कहोगे पंप है ना यार, इसको चलाना तो पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? चलेगा ना, ऐसे हवा में तो चलेगा नहीं। या तो इसको आप बिजली दोगे या तो शाफ्ट से डायरेक्ट चलाओगे। तो आप कैसे करोगे? ये जो पावर लेता है चलने के लिए, ये इंजन से पावर लेता है। ठीक है, इसे किससे चला जाता है भाई? क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, या आप इसे कहो इंजन शाफ्ट भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। क्रैंक शाफ्ट या इंजन शाफ्ट से क्या मिलती है भैया? पावर मिलती है। इंजन शाफ्ट पे से क्या मिलती है? पावर मिलती है। ठीक है,
या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा इसे जो पावर है आप कहोगे इसे सीधे सीधे इंजन से पावर मिलती है, इंजन से पावर मिलती है। अब देखो कहानी यहीं पे तो गड़बड़ हो गई। पहली बात तो हम क्यों इसको प्रयोग कर रहे हैं भाई, इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ड्राइव कैसे मिलता है भैया, ड्राइव इसको क्रैंकशाफ्ट या इंजन शाफ्ट से मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई अभी तो हमने क्या कहा कि ये इंजन की पावर को बढ़ाता है, हवा को कंप्रेस करके भेजता है सिलेंडर के अंदर, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, फ्यूल अच्छे से चलेगा तो इंजन की पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन अब बताओ ये खुद चलने के लिए पावर ले रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान है ना। लेकिन फिर भी अगर आप सुपर चार्जर को उपयोग करते हो तो 10 से 20% तक आपकी जो इंजन की पावर है बढ़ जाती है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि हमको इसको चलाने के लिए भी क्या करनी पड़ती है, पावर देनी पड़ती है। और वो पावर कहाँ से मिलती है, इंजन से ही मिलती है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक अल्टरनेट निकालते हैं, मतलब इसका एक रिप्लेसमेंट निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बो चार्जर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बो चार्जर। अब टर्बो चार्जर में क्या है कि इसको हमको अलग से पावर नहीं देनी पड़ती, इसको आप लोग पढ़ेंगे। पहले ये टाइप्स आप सुपर चार्जर हैं आप देख लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ नाम आपको ध्यान रखने दो, इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल सुपर चार्जर, पिस्टन सुपर चार्जर, रूट एयर ब्लोअर सुपर चार्जर, वेंट सुपर चार्जर। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल को बस आप लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अपकेंद्रीय, ठीक है। बाकी आप सारा इसको लिख लेना, पिस्टन सुपर चार्जर, रूट एयर ब्लोअर सुपर चार्जर, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है टर्बो चार्जर की। अब किसकी बात आती है, टर्बो चार्जर की। तो सुपर चार्जर में क्या था, हमको चलाने के लिए, सुपर चार्जर को चलाने के लिए इंजन से ही पावर देनी पड़ रही थी। तो जो सुपर चार्जर पावर को बढ़ा रहा था, फिर वो क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ पावर खुद कंज्यूम कर ले रहा था। अब टर्बो चार्जर में क्या है, टर्बो चार्जर को जो हम चलाते हैं कैसे, टर्बो चार्जर को ये भी क्या करता है, आप लिख लो, ये भी पावर को बढ़ाता है। ये भी क्या करता है भाई, ये भी पावर को बढ़ाता है। ये भी पावर को क्या करता है भाई, बढ़ाता है। लेकिन इसको कैसे चलाया जाता है ये जरूरी है। तो इसको कैसे चलाया जाता है, इसको एग्जॉस्ट गैसों की सहायता से चलाया जाता है। अभी आप लिख लो, बता देंगे भैया, बता देंगे हिमांशु भैया, जो भी जरूरी रहेगा बता देंगे, ठीक है। ये एग्जॉस्ट एयर से रन होगा भाई। ये जो टर्बो चार्जर है किससे रन होता है, एग्जॉस्ट गैसों से, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो, देखिए ये भी वही काम करेगा, ये भी उच्च दाब एवं घनत्व, उच्च दाब एवं घनत्व वाली हवा को क्या करता है भाई, हवा को सिलेंडर में भेजता है, सिलेंडर में भेजता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे चलाया जाता है, तो आप कहोगे इसे एग्जॉस्ट गैसों की सहायता से चलाया जाता है। इसे एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट गैसों की सहायता से चलाया जाता है, सहायता से चलाया जाता है। अब देखो, जब मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, जैसे 4 सिलेंडर इंजन हो गया, 6 सिलेंडर इंजन हो गया, तो जब एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं तो उनमें क्या होती है, काफी पावर होती है, मतलब उच्च दाब रहता है, उच्च तापमान रहता है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये टर्बो चार्जर में दो आपका क्या होता है, दो आपका इस तरीके से होता है, दो हाउसिंग होती है। अभी एनिमेशन में भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं भैया, क्लास शुरू से देखेंगे अजय चौधरी भाई, अगर क्लास आप शुरू से देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बीच से देखिए, नहीं क्लास शुरू से देखिए। अब देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका दो हाउसिंग होती है, एक ये वाली, एक ये वाली। अब यहां से एग्जॉस्ट गैस आएगी, तो एग्जॉस्ट गैस काफी स्पीड में आती है, जब इंजन को छोड़ती है मल्टी सिलेंडर इंजन में तो काफी स्पीड से आती है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसके सामने एक व्हील लगा दी, जैसे आपने स्वदेश पिक्चर देखी होगी। तो शाहरुख खान क्या करता है भाई, ऊपर से पानी छोड़ता है, नीचे की टरबाइन लगा देता है। तो पानी जब तेजी के साथ गिरता है, टरबाइन को घुमाता है और क्या बनती है, बिजली बनती है। तो दादी रहती है हंसती है, अरे आ गई बिजली, ठीक है। तो उसी तरीके से जब यहाँ एग्जॉस्ट गैस है, जब सिलेंडर को छोड़ रही है, सिलेंडर को जब छोड़ रही तो हमने उसी रास्ते में क्या लगा दिया, टरबाइन का व्हील लगा दिया। मतलब एग्जॉस्ट गैस वेग के साथ, वेलोसिटी के साथ क्या हो रही है, निकल रही है।
तो हमने क्या लगा दिया, बीच में एक टरबाइन का व्हील लगा दिया। ठीक है, अब जब टरबाइन का व्हील लगा दिया तो यहां पे टरबाइन का व्हील घूमेगा। ठीक है, टरबाइन का व्हील घूमेगा। अब जब टरबाइन का व्हील घूमेगा तो क्या होगा, इसी से टरबाइन व्हील से हमने एक शाफ्ट कनेक्ट कर दिया। यहां पे इधर साइड जो हल्का हल्का दिख रहा है ना, इधर साइड एक कंप्रेसर व्हील लगा दिया। यानी कि सिंपल से समझो, एक पंप ऐसा पंप लगा दिया जो हवा को खींचेगा और हवा को कंप्रेस करके आगे भेजेगा। तो अभी एग्जॉस्ट गैसें अगर हम डायरेक्ट ऐसे छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये बेकार हो जाती। प्रशांत शर्मा, इंजन में दोनों लगे होते हैं क्या? भैया अभी सारी चीज बताएंगे, अभी आप पहले पढ़ तो लो सुपर चार्जर टर्बो चार्जर किस में लगा होता है किस में नहीं लगा होता है, मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यहां से क्या है, जब एग्जॉस्ट गैसें तेजी के साथ निकल रही हैं तो ये इसको घुमा रही हैं और इसी के साथ से कनेक्टेड है कंप्रेसर व्हील। ये घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, एयर को खींचेगा और एयर आउटलेट टू इंजन, यानी कि एयर को कंप्रेस करके उच्च दाब और उच्च घनत्व वाली एयर को क्या करेगा, इंजन के अंदर भेज देगा। ठीक है, तो ज्यादा एयर, ज्यादा घनत्व वाली एयर, यानी कि कम आयतन में ज्यादा हवा जाएगी सिलेंडर के अंदर। तो कम आयतन में, यानी कि आयतन भले कम है लेकिन हवा को हमने दबा कर भेज दिया है सिलेंडर के अंदर, तो ज्यादा हवा जा रही है। जब ज्यादा हवा जा रही है तो भाई ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा फ्यूल अच्छे से चलेगा। ठीक है, चलिए चलिए इतना क्लियर है भैया, इतना क्लियर है आपका कि टर्बो चार्जर क्या होता है, इसे एग्जॉस्ट गैसों की सहायता से चलाया जाता है। अब अगर आप चाहो तो कि इसका एक सिंपल डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, कॉपी में अगर आपको अपने बनाना है तो ठीक है, इस तरीके से आप बना लेना एक डायग्राम, तो आपको बाद में रिवीजन वगैरह करने में समझे में आसानी होगी, क्योंकि वो वाला डायग्राम तो बना नहीं सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लेना कॉपी में अपने, ताकि आपको आगे भी याद रहे, नहीं तो पता चला कि फिगर एनिमेशन है बाद में कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में बना लेना दोस्त। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे ये सारी चीजें। देखो, अब यहां से जा रही है क्या, यहां से जा रही है एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस यानी कि जली हुई गैस, जली हुई गैस जो बेकार गैस है, वो क्या करेगी, जब यहां से जाएगी तो टरबाइन व्हील को घुमाएगी, टरबाइन व्हील को घुमाते हुए इधर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां से क्या होगी, यहां से जो एयर है, फ्रेश एयर है, वो यहां से इंटर होगी और ये क्या करेगा, जो कंप्रेसर व्हील है, इस वाले व्हील को क्या कहते हैं, आपने वहां पे देख ही लिया। ये वाला जो व्हील है ये है आपका टरबाइन व्हील, ये आपका क्या है, टरबाइन व्हील। और ये वाला आपका क्या है, ये है आपका कंप्रेसर, हिंदी में बोलेंगे संपीडक व्हील। ठीक है, कंप्रेसर व्हील। ठीक है, अब यहां से एयर को खींचेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, उच्च घनत्व का बनाएगा और यहां से क्या कर देगा भाई, यहां से इसको कहां भेज देगा, इनटेक मैनिफोल्ड में। अभी इनटेक मैनिफोल्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनटेक मैनिफोल्ड या सिलेंडर में, मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है भाई, इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू ही सिलेंडर में जाएगी। ठीक है क्लियर है इतना? अब आप एक लिखना चाहो तो इसको लिख लो। ठीक है, कि जैसे एग्जॉस्ट गैस, जल्दी जल्दी मैं लिखा रहा हूं भाई, क्योंकि राइटिंग में बैठाने का समय नहीं है, इस बात को आप समझना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा लिखा देता हूं। एग्जॉस्ट गैसें, एग्जॉस्ट गैस क्या करती है, टरबाइन, टरबाइन व्हील को, एग्जॉस्ट गैस टरबाइन व्हील को क्या करती है भैया, टरबाइन व्हील को घुमाती है, घुमाती है, जिससे, जिससे उसके साथ जुड़ा, क्या होता है भाई, जिससे उस, जिससे उसके साथ जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, क्या करता है भाई, जुड़ा हुआ कंप्रेसर व्हील, ये अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। जुड़ा हुआ कंप्रेसर व्हील क्या करता है भाई, कंप्रेसर व्हील घूमता है, जुड़ा हुआ कंप्रेसर व्हील घूमता है और वायुमंडल से, वायुमंडल से हवा को क्या करता है भाई, खींच कर, हवा को खींचकर उच्च दाब, उच्च दाब एवं उच्च घनत्व, यानी हाई प्रेशर एवं हाई डेंसिटी, उच्च दाब एवं उच्च घनत्व, घनत्व वाली हवा को क्या करता है भाई, हवा को
सिलेंडर में भेजता है। अब कंफ्यूज मत हुआ करो यार, इनटेक मैनिफोल्ड से ही सिलेंडर में जाएगा। ठीक है, आप लोग को लग रहा है यार यहाँ तो इनटेक मैनिफोल्ड लिख दिया, यहाँ तो सिलेंडर लिख दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी धीरे धीरे आप पढ़ोगे, सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, को सिलेंडर में भेजता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्बो चार्जर कार्य करता है। अभी आगे एनिमेशन भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपका जो विभिन्न गाड़ियों का कैटलॉग है उसको भी दिखाऊंगा कि भाई किसमें टर्बो चार्जर है, किसमें सुपर चार्जर नहीं। आप सारी चीजें चेक कर पाओगे, बस आपको धैर्य से चीजें सुननी होंगी। 45 मिनट 50 मिनट आप सुना करो, सवाल उसके बाद पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये इतना क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। तो टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर में आपको पहली बात तो डिफरेंस समझ में आया। सुपर चार्जर कैसे चलता था भाई, इंजन की पावर से। टर्बो चार्जर कैसे चल रहा, एग्जॉस्ट गैसों की पावर से। और पूरा इसका मेन काम क्या है, इंजन की पावर को बढ़ाना। ठीक है, और इस प्रक्रिया को, जब ये सुपर चार्जर का आप प्रयोग करते हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग या बूस्टिंग। ठीक है, सुपर चार्जिंग या बूस्टिंग, यानी कि इंजन की पावर को बूस्ट कर देता है। तो सुपर चार्जर का आप प्रयोग कर रहे हो, तो आप कहोगे ये प्रोसेस कौन सा है, तो ये प्रोसेस है भाई सुपर चार्जिंग। और ये क्या करता है, इंजन की पावर को बूस्ट कर देता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बूस्टिंग। अब भाई तीसरा पॉइंट पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग एनिमेशन और बाकी चीजों की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए सुपर चार्जर टर्बो चार्जर में अंतर क्या है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई सुपर चार्जर कैसे चलता है बताओ। तो सीधे इंजन से पावर लेकर चलता है। और टर्बो चार्जर कैसे चलता है भाई बताओ। तो टर्बो चार्जर भैया सीधे एग्जॉस्ट गैसों से चलता है। टर्बो चार्जर कैसे चलता है, सीधे एग्जॉस्ट गैसों से चलता है। अगला है, ये कम कार्यकुशल होता है क्योंकि यह सीधे इंजन से आंतरिक ऊर्जा लेता है। कम कार्यकुशल, कम कार्यकुशल होता है। क्यों, क्योंकि सीधे इंजन से ऊर्जा लेगा और फिर इंजन की ऊर्जा को बढ़ाएगा। और ये क्या है, ये अधिक कार्यकुशल होता है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी अधिक होती है, क्योंकि यह व्यर्थ जाने वाली गैसों की ऊर्जा का प्रयोग करता है, एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला देखिए, यह तेज गति पर चलने वाले स्पोर्ट्स कारों में प्रयोग किया जाता है। अब भाई देखो, स्पोर्ट्स कारें महंगी होती हैं, स्पोर्ट्स कार कैसी होती है, महंगी होती है। तो वहां पे हम ये सोचते हैं यार, अरे ठीक है इंजन पावरफुल बना देंगे, इंजन पावरफुल बना देंगे, हमको सुपर चार्जिंग चाहिए, इंजन जितना तेज चलेगा उतनी तेज सुपर चार्जिंग हमको मिलेगी। तो ये महंगी कारों में प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमें मतलब ये नहीं है कि भाई पैसे की कोई कमी है, समझ रहे हो ना, तो वहां पर ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल की कई कारों में प्रयोग किया जाता है जिनमें ईंधन बचाने की चिंता होती है, और जहां पर जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी हमको देखनी है। अब भाई जो स्पोर्ट्स कार लेके चले गया, लग्जरी गाड़ी लेके चलेगा, उसको क्या मतलब, तेल जल रहा है करोड़ों की जिसके पास कार है, तेल जल रहा है तो सुपर चार्जर प्रयोग करेगा। ठीक है, अब जहां पर फ्यूल एफिशिएंसी मायने रखती है, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर टर्बो चार्जर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल करना आसान होता है, इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो आपका टर्बो चार्जर है। अगला देखिए क्या है, ये एकाएक पावर में बढ़ोतरी देता है, जबकि ये क्या कहे, पावर की बढ़ोतरी करने में समय लेता है, इसे टर्बो लैग कहते हैं। यानी कि ये तुरंत, क्योंकि इंजन से जुड़ा है, ये एग्जॉस्ट गैसों से चलता है, तो ये पावर को बढ़ाने में थोड़ा सा समय लेता है। क्या करता है भाई, पावर को बढ़ाने में थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है सुपर चार्जर में, जबकि टर्बो चार्जर में कम स्थान की आवश्यकता होती है। ये महंगा होता है, सुपर चार्जर क्या होता है, महंगा होता है, जबकि टर्बो चार्जर क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये आपका अंतर हो गया। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका इंटरकूलर। अगला जो पॉइंट है ये आपका क्या है भाई, इंटरकूलर। ठीक है, टर्बो चार्जर कहाँ पर लगा होता है भाई, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा रहेगा, जहां से आपकी एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर ही आपका टर्बो चार्जर लगा रहेगा। ठीक है, चलिए सर, इसमें थर्मोस्टेट वाल्व तो खुली होती होगी क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। कहाँ थर्मोस्टेट, कहाँ ये, हर्ष भाई कैसे कर रहे हो यार काम, तुम तो पूरा मतलब पूरा गणित ही फेल कर दे रहे हो। सर इसमें थर्मोस्टेट वाल्व का इससे क्या मतलब यार, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। थर्मोस्टेट वाल्व कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका जो है इंजन इनटेक सिस्टम है। कैसी बात कर रही हो यार, ठीक है, कैसी बात कर रहे हो मेरे दोस्त, ऐसे मत करो यार कि मुझे सदमा लग जाए कि तुम थर्मोस्टेट और थर्मोस्टेट वाल्व इसको यहाँ जोड़ दे रहे हो यार, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, इंटरकूलर की जरूरत क्यों पड़ी, इंटरकूलर की जरूरत इसलिए पड़ी, जब भाई आप टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर प्रयोग कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना।
ठीक है, और जो नहीं भी समझ में आ रहा आगे सब समझ में आएगा, बस आपको धैर्य रखना है। इंटरकूलर क्या है? अभी तक आपने क्या पढ़ा था? सिलेंडर, जब आप इंजन पढ़ रहे थे, ध्यान से मेरी बात को समझना, मेरी तरफ देखना, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने आपको क्या बताया था भाई? डीजल इंजन पढ़ रहे हो आप, ठीक है? सुनना पहले, सुनना पहले फिर बोलना। डीजल इंजन में मैंने आपको क्या बताया था भाई? हवा सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है, फिर उसका क्या होता है? फिर उसका क्या होता है? कंप्रेशन होता है। फिर उसका क्या होता है भैया? कंप्रेशन होता है। अब जब कंप्रेशन होता है यानी कि संपीड़न जब होता है, डीजल इंजन की बात कर रहा हूं, डीजल इंजन में हवा आई, फिर उसका क्या हुआ? संपीड़न हुआ। अब जब संपीड़न हुआ तो आपको एक बात बताई गई है कि डीजल इंजन कैसा इंजन है? सीआई इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब जब सीआई इंजन है, हवा को कंप्रेस करते हैं, हवा को संपीड़ित करते हैं, तो हमें यह पता है कि हवा गर्म हो जाती है। हवा क्या होती है? गर्म हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखना है इंटरकूलर में। इंटरकूलर में क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि भाई जब आप सुपर चार्जर का प्रयोग कर रहे हो या टर्बो चार्जर का प्रयोग कर रहे हो, तो कम आयतन में, यानी कि वॉल्यूम आपके पास कम है, सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है 1000 सीसी 2000 सीसी, आप उसमें ज्यादा हवा को भेजना चाहते हो। ज्यादा हवा को भेजोगे तो कैसे भेजोगे मेरे भाई? ज्यादा हवा को भेजोगे तो कैसे भेजोगे? ज्यादा हवा को भैया दबा के ही तो भेजोगे। अब ज्यादा हवा को जब टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर से दबा के भेजोगे तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और जब हवा गर्म हो जाएगी, जब हवा गर्म होती है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है। सिंपल समझो। तो फिर इसको रिस्टोर करना है नहीं, और इंजन की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि हवा जितनी ठंडी रहेगी, मतलब जितनी का एक ऐसा टेम्परेचर कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है। लेकिन जब टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर का आप प्रयोग कर रहे हो, टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर का प्रयोग कर रहे हो, तो हवा गर्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आप हवा को 1000 सीसी, मान लो सिलेंडर का आयतन है, सिलेंडर का आयतन कितना है? 1000 सीसी। 1000 सीसी में आप 5000 सीसी की हवा को भेज रहे हो दबा के, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए। तो भाई जब हवा को दबाओगे तो हवा गर्म होगी ना, तो जब हवा गर्म हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और फ्यूल मतलब इफिशियंसी इंजन की कम हो जाएगी। तो इसलिए जब टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर से हवा निकली, तो हमको क्या करना है? इसको जो हवा ज्यादा गर्म हो गई उसको कूल भी करना है। तो उसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इंटरकूलर। उसी के लिए हमको क्या लगाते हैं? इंटरकूलर। यानी कि इसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? इसे हिंदी में बोलते हो मध्य शीतक, इसको बोलते हो मध्य शीतक, ठीक है। और ये कहां पर लगा होता है भाई? तो इसका काम क्या है? एयर को कूल करना, एयर को क्या करना भाई? ठंडा करना। ठंडा करना क्यों करना मैं आपको बता चुका हूं। ज्यादा गर्म रहेगी तो इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और उसमें ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या है, इसकी लोकेशन आप लिख लेंगे। यहां पर भाई आपका क्या है? मान लो ये आपका है सुपर चार्जर, सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर। तो इसी के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं? इसी के बाद हम लोग लगा देते हैं इंटरकूलर, इंटरकूलर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? इंटरकूलर से होते हुए हवा जो है वो इंजन में चली जाती है। किस में चली जाती है? इंजन में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसका मेन काम होता है मध्य शीतक का। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो भी आपने पढ़ा, अगला पॉइंट आपका क्या है? एयर फिल्टर। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा इसको देखिए, ये जो फॉर्च्यूनर है भाई आप सभी की फेवरेट गाड़ी होगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो कैसे आप इसको यूज करोगे चीजों को, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्च्यूनर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसमें फॉर्च्यूनर आती है, लेजेंडर भी आती है, ठीक है। अब इसका कैटलॉग है मेरे पास। कैटलॉग वो होता है जिसमें वाहन के बारे में सारी जानकारी होती है, ठीक है। क्या होती है भाई? वाहन के बारे में, कैटलॉग में वाहन के बारे में सारी जानकारी होती है। अब देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसके इंजन की बात करें, फॉर्च्यूनर के इंजन की बात करें, ठीक है। देखो डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट है और लेजेंडर का डीजल वेरिएंट है, ठीक है। दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा, और जूम कर देते हैं, ठीक है। देखो अब ये फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर कंबाइंड प्रोसेसर है, ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर हम बात करें इसके इंजन की, दिख रहा है भैया? दिख रहा है कि नहीं? और बड़ा कर दिया जाए क्या? ठीक है, देखो अब दिख रहा होगा। यहां पर देखो, जो भी अभी तक आपने पढ़ा थोड़ा बहुत आपको चीजें यूजफुल यहाँ पे हो जाएंगी। देखो जैसे यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं हम लोग, इंजन देखो, इंजन के बारे में तो फ्यूल टाइप कैसा है? डीजल फ्यूल का इंजन है।
इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वीएस। ये कितना है 2755 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर लीटर में बात करोगे तो कितना हो जाएगा 2.75 लीटर, 2.75 लीटर का इंजन है। सीसी की बात करोगे तो 2755 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है, इंजन है। ठीक है, अब देखो वाल्व ट्रेन क्या है, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। मैंने आपसे क्या बताया था, जब वाल्व मैकेनिज्म या कैम शाफ्ट मैकेनिज्म बताया था तो दो तरह के मैकेनिज्म बताए थे कि भाई ओवरहेड मैकेनिज्म और साइड मैकेनिज्म। मैंने आपसे ये भी बताया था कि भाई आजकल जो वाहन है उसमें ओवरहेड मैकेनिज्म को प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसमें क्या है डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट, यानी कि कैम शाफ्ट जो है डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट है, यानी कि जो सिलेंडर है उसके हेड के ऊपर दो कैम शाफ्ट है। नॉर्मली दो कैम शाफ्ट ही होती हैं, एक सारे इंटेक वालों को चलाती है और दूसरी क्या है सारे एग्जॉस्ट वालों को चलाती है, तो डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखोगे चार्जिंग सिस्टम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम मतलब समझ रहे हो भाई, वही कि ज्यादा हवा को कैसे भेजा जाए। तो वेरिएबल नोजल, यहां पर देखो टर्बो चार्जर विथ इंटरकूलर। ठीक है, यानी कि जो फॉर्च्यूनर है इसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है, कैसे कैसे लगा हुआ है, विथ इंटरकूलर लगा हुआ है। समझ रहे हो बात को। तो जो मैंने अभी आपको, जिसमें जो चार्जिंग सिस्टम है कैसा है, वेरिएबल नोजल टर्बो चार्जर विथ इंटरकूलर, यानी कि इसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है और साथ ही साथ इंटरकूलर भी लगा हुआ है। समझ रहे हो, तो ये चीजें इस तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ी समझ में आ रही होंगी कि भाई आप क्या पढ़ रहे होगे क्या नहीं पढ़ रहे होगे। अब देखो यहाँ पर ये भी दिखा है कि सिलेंडर नंबर्स लेआउट, यानी कि जो सिलेंडर हैं उनका लेआउट कैसा है। इनका 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है। तो बताओ, आपने पढ़ा है ना, जब इंजन का टाइप आपने पढ़ा है तो वहां पे इनलाइन, वी इंजन, हॉरिजॉन्टली अपोज्ड, और जो आपका रेडियल इंजन पढ़ा है। तो फॉर्च्यूनर में कैसा इंजन है, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है पेट्रोल वाले वेरिएंट में। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर हुआ भैया। ये लड़का पूछा पेट्रोल वाले में नहीं होता क्या, तो देखो भाई पेट्रोल वाले में तो नहीं है, इसमें पेट्रोल वाले में नहीं है, पेट्रोल वाले में ज़्यादातर टर्बो चार्जर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपने समझा। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए मारुति सुजुकी अल्टो है हमारे पास, क्या है, मारुति सुजुकी अल्टो K10। अब देखो इसके इंजन का एफिशिएंस जो है देखोगे, इसके इंजन का स्पेसिफिकेशन देखोगे तो इसमें क्या लिखा है भाई, देखो इंजन टाइप आपका ये दिया है, स्विफ्ट वॉल्यूम दिया है 998 सीसी, मतलब लगभग लगभग कितना है, लगभग है 1000 सीसी। लगभग कितना है भैया, 1000 सीसी का ये है, 1000 सीसी, और मतलब 1 लीटर का इंजन है। ठीक है, यहाँ पे BS4 कंपोनेंट है, ये है 3 सिलेंडर है इसमें। ठीक है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसमें टर्बो चार्जर नहीं है, इसमें क्या है भाई टर्बो चार्जर नहीं है। अगर टर्बो चार्जर रहेगा, टर्बो चार्जर रहेगा, इंटरकूलर रहेगा, तो इस तरीके से आपका लिखा रहेगा। और टर्बो चार्जर इंटरकूलर का काम क्या है, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आइए बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ। ठीक है, ये जो टर्बो चार्जर है इसका एनिमेशन कैसे काम करता है इसको आप देख लीजिए। देखिए ये आपका इंजन है, ये काम कर रहा है, ये एग्जॉस्ट गैस है, अभी तो इसे दिखा रहा है कोई क्या, क्योंकि अच्छा कोई एनिमेशन मिल नहीं रहा था, तो जो मिला है भाई इसी से काम चला लो। ठीक है, ये सुपर चार्जर वाला दिखाया गया, ये सुपर चार्जर है। अब यहाँ पे हम लोग टर्बो चार्जर के बारे में देख रहे हैं, टर्बो चार्जर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, टर्बो चार्जर। बस आपको एक देखना है कि भाई कैसे हवा आती है, एग्जॉस्ट गैस कैसे आती है और कैसे फिर वहां से चीजें निकलती हैं। ठीक है, देखो ये जो रेड कलर से दिखाया गया एग्जॉस्ट गैस है, देखो यहाँ पर अभी आगे दिखाएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर देखो एग्जॉस्ट गैस आ रही है, एग्जॉस्ट गैस इस व्हील को घुमा रही है, तो इसी व्हील से कनेक्टेड है ये वाला कंप्रेसर व्हील, और कंप्रेसर व्हील घूमता है। कंप्रेसर व्हील जब घूमता है तो ये हवा को यहाँ से खींचता है और कंप्रेस करके, देखो ये इस तरीके से यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस आ रही है। जब एग्जॉस्ट गैस आएगी तो इस वाले व्हील को घुमाएगी, इस व्हील को घुमाते हुए इधर निकल जाएगी बाहर, और जब ये वाला व्हील घूमेगा तो इसी से कनेक्टेड रहेगा ये वाला व्हील, ये भी घूमेगा तो ये हवा को खींचेगा और हवा को कंप्रेस करके कहाँ पर भेज देगा, इस तरीके से भेज देगा सिलेंडर में। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा है भाई, सिंपल सिलेंडर है टर्बो चार्जर। ठीक है,
ठीक है भैया, तो ये बस आपको इतना इतना देखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जो कंपोनेंट है वो है आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हवा को साफ और स्वच्छ करने के लिए। समझा दिया भाई, बस इतना ही समझना है मेरे दोस्त। वीडियो को रोक के समझाओ, ये नहीं समझ पा रहे हो, वीडियो यूट्यूब वगैरह पे है, आप देखो उसको। वीडियो वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, आप उसको देख सकते हो कैसे टर्बोचार्जर काम करता है। ठीक है, इतना ही समझना है यार, एग्जॉस्ट गैस उसको चला रहे हैं, बस बात खत्म। ठीक है, एयर फिल्टर देखो क्या है भाई। एयर फिल्टर है, सिंपल से आप समझो क्या करता है। जो एयर आप खींच रहे हो, तो ऐसे ही एयर डायरेक्ट नहीं भेज सकते कि भाई धूल है मिट्टी है, तो जाके जो सारे पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे, इंजन को खराब कर देंगे, जो आपके पिस्टन है सिलेंडर है उसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, इंटरकूलर एयर को ठंडा कैसे कर, भाई कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है इंटरकूलर। सिंपल सा एक पाइप और जाली वगैरह लगा दिया, इसमें से एयर पास होती रहेगी, जब आपकी बाइक या वाहन जो भी है चलता रहेगा, इसमें से क्या होती रहेगी, एयर पास होती रहेगी। और यहाँ से जो एयर है, मान लो एयर का टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हल्की फुल्की एयर यहाँ पे कूल होकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड को निकलेगी। ऐसा इसमें कोई मतलब एसी वेसी नहीं लगा देते हैं दोस्त। अभी तक समझ समझ नहीं पा रहे यार, इसमें एसी या कोई ऐसा फ्रिज टाइप का कुछ नहीं लगा देते हैं। बस इसके अंदर क्या होती है, देखो ये पतली पतली दिख रही होंगी, फिन्स हैं, फिन्स हैं। और इसके अंदर वही रेडिएटर की तरह क्या लगी होंगी, बस ट्यूब्स लगी होंगी, ट्यूब्स लगी होंगी। तो हवा यहाँ से आएगी, इस तरीके से सर्कुलेट होकर जाएगी आएगी, और फिर फिन्स है, फिन्स के ऊपर क्या होगी, एयर का फ्लो होगा। और फिन्स के ऊपर जब एयर का फ्लो होगा, तो भाई हवा क्या होगी, यहाँ से टेम्परेचर हमको 0 डिग्री या -10 चिल्ड थोड़ी करना है। बस हवा के टेम्परेचर को जो गर्म हो गई है टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर से कंप्रेस करने के बाद, उसको टेम्परेचर को बस क्या करना है, नॉर्मल करना है। तो ये काम ये कर देता है आपका इंटरकूलर। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एयर फिल्टर क्या करता है, हवा से जो आप हवा खींच रहे हो, हवा से धूल, धूल, बालू, गंदगी इत्यादि को क्या करता है भाई, इत्यादि को अलग करता है, इत्यादि को क्या करता है, अलग करता है। और साफ हवा को, और साफ हवा को क्या करता है भाई, साफ हवा को क्या करता है, साफ हवा को सिलेंडर के अंदर भेजता है। चलिए, चलिए अब देखिए इसका मटेरियल क्या होता है, इसका मटेरियल क्या होता है, तो आप कहोगे जैसे पेपर हो गया, पेपर, कॉटन, कॉटन एक मटेरियल होता है, नमदा, ठीक है, नमदा, ठीक है, वायर मेश, बाहर से क्या लगी होती है, तार की जाली, वायर मेश, यानी कि तार की जाली, तार की जाली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इसका मटेरियल क्या बना होता है, फिल्टर बना होता है। ठीक है, अरे यार एनिमेशन वाला क्या बना है, तुम क्यों परेशान हो मेरे दोस्त, बस तुम टर्बो चार्जर सुपर चार्जर समझो यार। आयु भाई आपकी आयु इतनी ज्यादा क्यों करना चाहते हो इंजन की आयु को, ठीक है, क्यों इतना परेशान हो। एनिमेशन यार अब मैं खुद थोड़ी बनाता हूँ, एनिमेशन वाला स्पार्क प्लग बना दे, इंजेक्टर बना दे, कुछ भी कर दे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। बस आपको ध्यान देना है सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, इंटरकूलर, एयर फिल्टर, बस ज्यादा इतना जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इससे ज्यादा दिमाग लगाओगे दोस्त आप परेशान होगे, आपकी दिक्कत खराब होगी। ठीक है, सोन ला करके मोटा मोटा पढ़ा दो भाई, ये मोटा मोटा ही है, अब इससे पतला और इससे हल्का क्या पढ़ा दूं। ठीक है, चलिए, चलिए भाई, पीडीएफ भैया सब एप्लीकेशन में मिलता है। अब बात करते हैं अगला जो लास्ट आपका है, लास्ट पार्ट है, ये है आपका इनटेक मैनिफोल्ड। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा कि जो कार्बोरेटर है वो कहाँ पर लगा होता है, इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि भाई ये इनटेक मैनिफोल्ड है क्या, इनटेक मैनिफोल्ड है क्या। देखो भाई, जैसे मैं सिंपल आपसे कहूँ, सिंपल मैं आपसे कहूँ कुछ नहीं है, एक ये बस एक कास्टिंग एक पाइप है बस, और कुछ नहीं है। जैसे मैं कहूँ आपके पास 4 सिलेंडर इंजन है, कितने सिलेंडर इंजन है भैया, 4 सिलेंडर इंजन है, कितने सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर। अब मैं कह रहा हूँ भाई चारों को एयर चाहिए ना जलने के लिए, चारों को एयर चाहिए, चारों को एयर चाहिए, तो क्या आप 4 पाइप बाहर निकालोगे इंजन से कि भाई इस सिलेंडर के लिए अलग पाइप एयर को खींचने के लिए,
इस सिलेंडर के लिए अलग पाइप एयर को खींचने के लिए, इस सिलेंडर के लिए अलग पाइप एयर को खींचने के लिए, और इस सिलेंडर के लिए अलग पाइप, ऐसा तो करोगे नहीं। और अगर अलग अलग पाइप लगाओगे तो भाई इस सिलेंडर पे अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा, अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा, अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा, अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से तो आप कर नहीं सकते। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह का एक फोल्ड बना दिया जिसे हम लोग बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। जैसे मान के चलो कनेक्टेड टू इंजन हेड, मतलब इंजन सिलेंडर से, जैसे मान के चलो 4 सिलेंडर इंजन है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। तो हमने इस तरह का एक पैसेज बना दिया और यहाँ पे एक कॉमन रास्ता बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान के चलो पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से इंटर होगा और इसी पे हमने कार्बोरेटर एयर फिल्टर वगैरह लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, जो हवा के आने का रास्ता रहेगा वो क्या रहेगा, एक रहेगा। हवा के आने का रास्ता क्या रहेगा, एक रहेगा। और इसके बाद ये हवा जो है चारों सिलेंडर में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो 4 सिलेंडर के लिए 4 पाइप अलग से क्या करना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। यानी कि इसी तरीके से 6 सिलेंडर होगा तो 6 वाला मैनिफोल्ड हो जाएगा। 8 सिलेंडर इंजन रहेगा तो हम उसमें 8 लाइन इस तरीके से बना देंगे और जो कॉमन है एक रास्ता वो हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, मतलब हवा को खींचने वाला। तो बस सिंपल से इसमें आप क्या लिखोगे, गैसों को क्या करते हैं भैया, गैसों को एकल करने वाले पाइप, यानी कि सिंगल, अब जैसे गैस है अब अलग अलग पाइप नहीं निकाल सकते, गैसों को एक करने वाले पाइप, यानी कि ये सारी जो गैसेज हैं इनको एक कर दे रहा है, एक ही जगह पे खींच ले रहा है। ठीक है, गैसों को एकल करने वाले पाइप को, करने वाले पाइप को क्या कहते हैं भैया, पाइप को मैनीफोल्ड कहते हैं, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड। अब देखो, अगर ये इनटेक में लगा है मतलब आने वाली गैसों को एक कर रहा है, आने वाली एयर को एक कर रहा है, तो इनटेक मैनिफोल्ड। अब जब इसी तरीके से जली हुई गैसों को आप बाहर निकालोगे, जब आप क्या करोगे भाई, जली हुई गैसों को आप बाहर निकालोगे, तो जली हुई गैसों, मान लो से जली हुई गैसें बाहर निकली, तो अब मान के चलो क्या चार जगह से आपका धुआं निकलता है क्या, जब आप ऑटोमोबाइल चलाते हो, जैसे मान के चलो आपकी 6 सिलेंडर इंजन है या 8 सिलेंडर इंजन है, तो क्या अलग अलग जगह से धुआं निकलता है क्या, मान लो 6 सिलेंडर इंजन है तो क्या 6 जगह से धुआं निकल रहा है क्या, नहीं, एक ही जगह से निकलता है। तो जब एग्जॉस्ट जली हुई गैसों को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको उल्टा कनेक्ट कर देंगे, मतलब दूसरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से दूसरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उससे कनेक्ट कर देंगे, तो जली हुई गैसें भी इसी तरीके से जब बाहर निकलेंगी तो एक रास्ते से क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो गैसों को एकल करने वाले पाइप को मैनिफोल्ड कहते हैं। इनटेक में लगा दिया तो इनटेक मैनिफोल्ड, और एग्जॉस्ट में लगा दिया तो क्या हुआ, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, चलिए ये इतना क्लियर है भैया, इतना क्लियर है। तो ये आपको समझना है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हाई स्पीड इंजन में आपसे कुछ प्रश्न एयर फिल्टर से पूछा गया था। हाई स्पीड इंजन में कौन सा आप जो है एयर फिल्टर प्रयोग किया था, तो आप इसमें लिख लोगे ऑयल बाथ, ऑयल बाथ एयर फिल्टर, ऑयल बाथ एयर फिल्टर, यानी कि ये क्या है कि इसमें तेल में डूबा रहता है, ऑयल बाथ एयर फिल्टर। डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को क्या कहते हैं भाई, तो डीजल इंजन में जो सुपर चार्जिंग है उसको हम लोग बूस्टिंग भी कहते हैं, बूस्टिंग, क्योंकि क्या करता है भाई, वो इंजन की पावर को क्या करता है, बढ़ाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टिंग भी कहते हैं। एयर क्लीनर को तेल से क्यों भरा जाता है, जैसे मान लो एयर क्लीनर है, कभी कभी जब एयर क्लीनर होता है तो उसको उसमें ऑयल में डुबो के लगाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई वो सारी जो धूल गंदगी कण है उसको क्या कर ले, चिपका ले। तो आप कहीं क्या कहोगे, धूल गंदगी, ठीक है, मतलब जो भी गंदगी है इत्यादि को, इत्यादि को क्या करने के लिए भैया, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, इत्यादि को अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, प्रश्नों के कुछ आपको जवाब देने हैं। भाई देखो, और इंजन में डुअल साइलेंसर होता है तो लगा दो भाई, आप 6 लगा दो, 8 लगा दो, 8 साइलेंसर लगा दो, उसकी बात नहीं है, मुझे ये हमको ये समझना है कि मैनीफोल्ड है। अब अगर आप मान के चलो 8 सिलेंडर इंजन है, आप 2 साइलेंसर से निकालना चाहते हो, 2 साइलेंसर लगा दो, क्या दिक्कत है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी बनता है क्या सर इनसे, हाँ भैया क्वेश्चन भी बनता है इनसे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए कैसा है, कह रहे सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देंगे।
और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सागर भाई इसका उत्तर देंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जो आपने क्लास से पढ़ा है, ठीक है। मेटल ऑफ मैनीफोल्ड नॉट फिक्स्ड, मेटल ऑफ मैनीफोल्ड नॉट फिक्स्ड, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या स्टील, ठीक है, किसी का भी बना सकते हो भाई, ठीक है। अब आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया कि तुमको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ठीक है भाई। अब मैनीफोल्ड मतलब सिंपल से समझो यार, जैसे हमको खाना बनाना है, हम खाना बनाने के लिए कोई ऐसा थोड़ी, कभी स्टील में बना लिया, पीतल का बर्तन है तो पीतल का बना लिया, लोहे की कढ़ाई है तो लोहे का बना लिया, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का बना लिया। अब इसी तरीके से सिंपल समझो, एक बर्तन है गैस को निकालने वाला, ठीक है। अब वो चाहे आप अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया इसका मटेरियल। आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था वहाँ किताब में तो वो लिखा था, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स ही नहीं होती भाई, वो चीज़ें फिक्स ही नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम का भी बना लो, स्टील का बना लो, कास्ट आयरन का बना लो, ठीक है। वो बस गैस को निकालने वाला एक बर्तन है। जैसे बाइक वाइक में देखो किसका बना होता है भाई, अगर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर है जो भी, अगर मान के चलो 2 सिलेंडर बाइक है, स्टील का बना दिया पाइप। सस्ता इंजन है तो उसमें कास्ट आयरन का बना दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें से इसका आंसर दो, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। तो जिसका उत्तर भैया डी है वो क्या है, उसका उत्तर सही है। बाकी जिसका उत्तर गलत है भैया वो क्लास को फिर से देखे। यहां पर देखिए प्रश्न क्या था, सबका कमेंट देखते हैं भैया, सबका कमेंट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सुपर चार्जिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया भाई, जब आप सुपर चार्जिंग करते हो या टर्बो चार्जिंग आप करते हो तो उच्च दाब यानी कि हवा को हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी पर क्या करते हो, सिलेंडर के अंदर भेजते हो। और यहां पर चौथा ऑप्शन क्या करा है, यह हवा के प्रेशर को वायुमंडलीय प्रेशर से नीचे घटाता है। ये घटाता कहाँ है, घटाता कहाँ है भैया, घटाता कहाँ है, ये तो बढ़ाता है। तो वही कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है ना भैया, एक बार देखिए ध्यान से, कि क्या करता है, हवा को उच्च दाब और उच्च घनत्व, दाब दाब बढ़ा रहा है मतलब वायुमंडलीय दाब से ऊपर ही तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया था आपको, यहाँ पे ऑप्शन दिया था आपको क्या, कि भाई हवा के प्रेशर को वायुमंडलीय प्रेशर से नीचे घटाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताओ जो इंटेक प्रणाली है यानी कि जो इंटेक सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्लीनर गंदा हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा यार, इंजन इंजन की आवाज वाज बदल जाएगी। बाकी वो पता चलने ना चलने का इसीलिए तो सर्विस मैनुअल होता है। जो आप गाड़ी लेते हो, कार लेते हो, तो उसके साथ एक सर्विस मैनुअल आता है कि 6 महीने बाद ये होगा, साल भर बाद ये होगा। जब आप सर्विस सेंटर पर जाओगे तो बता देगा भैया एक क्लीनर गंदा है कि साफ है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इनटेक मैनिफोल्ड का क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड है, एयर क्लीनर है, दोनों क्या है, दोनों आपके होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड क्या कार्य करता है, बताओ। इनटेक मैनिफोल्ड या इनलेट मैनिफोल्ड दोनों एक ही, इनलेट बोलो चाहे इनटेक बोलो, क्या कार्य करते हैं। तो यह हवा और ईंधन मिश्रण को बाहर निकालता है क्या, बताओ, नहीं निकालता है। यह हवा और ईंधन के मिश्रण को कार्बोरेटर से सिलेंडर में भेजता है, नहीं कि हवा ईंधन के मिश्रण को क्या करेगा भाई, सिलेंडर के अंदर भेजेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर और जो ये मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से इसका मैनुअल जो यहाँ पे होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती हैं, सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं, जिस तरह का आपका क्या रहता है, ये रहता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ें जितनी आपके लेवल की हैं उतना ही मैंने पढ़ाया है, अब आपको इससे आगे नहीं जाना है। और अगर आप जाना चाहते हो तो भाई आप जाओ, ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई प्रश्न है।